तो हाय एवरीवन, डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बाद एंड ऑर्डर एंड डिग्री समझने के बाद अब हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड तो आपको कहीं पे भी पढ़ने को मिल जाएंगी, बट व्हाट एक्चुअली सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, या डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता क्या है, इसकी बात करते हैं। सपोज़ हमें एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कर्व पैराबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, और कोई अननोन कर्व भी हो सकता है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। इस कर्व की अगर हम एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं जिसकी स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था ना, स्ट्रेट लाइन को इस फॉर्म में अपन कह सकते हैं। तो इस लाइन की स्लोप जो है सपोज m है, और m ही क्या है, कैलकुलस में m का मतलब dy बाई डी एक्स से है। टेंजेंट लाइन की स्लोप dy बाई डी एक्स है, और यही लाइन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर ये लाइन ही डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये कर्व क्या है, ये कर्व है इसका सलूशन। अगर हमें कोई भी कर्व दिया है तो उसकी जो टेंजेंट लाइन है वो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उस टेंजेंट लाइन का जो कर्व है वो उसका सलूशन है। सपोज हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था जो कि इस लाइन का इक्वेशन है, और तुम्हें निकालना था उसका सलूशन। तो तुमने कहीं से पता कर लिया कि ये जो कर्व है ये इस कर्व की टेंजेंट है, यानी इसका सलूशन तुम कहते हो कि ये है। यू आर सेइंग दैट सलूशन ऑफ दिस लाइन इज दिस। लेकिन किसी और बच्चे ने कहा कि नहीं, इस कर्व को भी तो ये टेंजेंट लाइन टच कर रही है, इसका मतलब किसी ने इसका सलूशन ये भी निकाल लिया, तो क्या वो गलत होगा? और इसी तरह से थोड़ा सा चेंज करते जाइए, ये भी तो इसकी टेंजेंट लाइन है, इस कर्व की भी टेंजेंट लाइन ये है, इस कर्व की भी टेंजेंट लाइन है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इन सभी कर्व की टेंजेंट लाइन एक ही है। तो ये जो सारे कर्व हैं ये कहलाते हैं फैमिली ऑफ कर्व। हम लोग एलिप्स का एग्जांपल लेते हैं। इन सभी एलिप्स में क्या डिफरेंस है, सबका मेजर और माइनर एक्सेस जो है वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सारे के सारे एलिप्स हैं। एक ऐसे एलिप्स जिनका सेंटर जो है वो 0 0 है, तो ये सारे फैमिली ऑफ एलिप्स है। अब इसमें हमने पहले वाले की एक टेंजेंट खींची तो उसकी स्लोप क्या होगी, dy बाई डी एक्स होगी। दूसरे की मैंने टेंजेंट खींच ली, उसकी भी स्लोप dy बाई डी एक्स होगी, क्योंकि इन दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होती है। फिर तीसरे की भी टेंजेंट लाइन की पैरेलल होगी, चौथे की भी जो टेंजेंट खींचेंगे वो आपस में सब पैरेलल होगी। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी लाइन है उन सब की स्लोप सेम हो, तो कहीं ना कहीं ये स्लोप ही तो डेरिवेटिव है, यानी इसकी जो स्लोप है वही डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सब कर्व तो अलग अलग थे, लेकिन हम कह रहे हैं उनका डिफरेंशियल इक्वेशन एक है। या दूसरे शब्दों में हम कह दें तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इनमें से कोई भी अगर आपने कह दिया कि ये इसका सलूशन है तो कोई गलत नहीं कहेगा। तो जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इन सभी लाइन की बात कर रहे हैं, इसका सलूशन जानना चाहते हैं तो उसका सलूशन एक नहीं हो सकता, उसके सलूशन इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन जानना चाहते हैं तो जो हम सलूशन निकाल के देते हैं वो कहलाता है जनरल सलूशन। उसमें कोई फिक्स इक्वेशन नहीं होता है। इस टेंजेंट लाइन का हमें सलूशन चाहिए तो इनमें से कोई भी एलिप्स आप बता सकते हो, वो जनरल सलूशन है। अब मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आपने दे दिया कि एक सर्कल है, लेकिन उसकी रेडियस फिक्स नहीं है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन 1 रेडियस का भी हो सकता है, 2 रेडियस का भी हो सकता है, 3 रेडियस का भी हो सकता है, 4 रेडियस का भी हो सकता है। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन जनरल सलूशन में कहेंगे तो कांस्टेंट के फॉर्म में कहेंगे। लेकिन अगर हमें कहीं से पता चलता है कि कांस्टेंट c की वैल्यू 2 है, तो अब हम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x² + y² इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब हमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो सर्कल था उसकी रेडियस क्या है, उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब हम कन्फर्मली कह सकते हैं कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन 2 रेडियस का एक सर्कल है। तो ये जो सलूशन है ये कहलाता है पर्टिकुलर सलूशन। क्या समझ में आया कि जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन कांस्टेंट के फॉर्म में देते हैं उसे जनरल सलूशन कहते हैं, और अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं तो हमें जो सलूशन मिलता है वो पर्टिकुलर सलूशन होता है। सलूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ज्योमेट्रिकली जान लिया है। चलिए अब बात करते हैं अलजेब्रिकली क्या मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन का।
तो मान लीजिए कि हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अच्छा, आपको ये बात तो पता होगी ना कि हमें क्लास 12th में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने हैं। ऑर्डर सिर्फ एक होगा और डिग्री भी एक ही होगी, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हमें सॉल्व करना है क्लास 12th लेवल पे। तो हमें सपोज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उन्होंने कहा है कि इसको सॉल्व करिए। तो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसका डेरिवेटिव हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दे देते हैं तो वो होता है उसका सलूशन अलजेब्रिकली, जबकि ज्योमेट्रिकली हम पहले ही समझ चुके हैं कि क्या मतलब होता है सलूशन का। लाइन का जो कर्व होता है वो उसका सलूशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इस इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू देनी है। अब फर्स्ट करिए कि हम कह देते हैं आपसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यानी हम आपको dy/dx दे रहे हैं और तुम्हें निकालना है y। भाई dy/dx से y कैसे मिलता है? इंटीग्रेशन से। और इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ क्लासिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो तुम्हें हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन ही करना है और निकालना है y, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx था। लेकिन इतनी आसान नहीं होगा कि हम सीधे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें सिचुएशन भी होनी चाहिए। सिचुएशन मतलब जब तक हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे x का फंक्शन था और dx था और आप इंटीग्रेशन आसानी से कर लेते थे कि कैसा फंक्शन है उस हिसाब से। लेकिन अभी ऐसा होगा कि x, dy, dx सब मिक्स होंगे, तो हमें उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह का दिखता है, उस हिसाब से हमें सूटेबल मेथड यूज़ करनी है ताकि वो इंटीग्रेट किया जा सके। करना हमें सिर्फ इंटीग्रेट ही है, इंटीग्रेशन ही करना है। लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उस समय सिचुएशन नहीं होगी कि हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर लें उसका। तो कुल मिला के कुछ मेथड से हमें इनसे सॉल्व करना होगा, इसे इंटीग्रेट करना होगा। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं इंटीग्रेशन में। तो जब हम सॉल्यूशन देंगे तो उसमें कांस्टेंट होगा, उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। फिर हम c की वैल्यू अगर निकाल पाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन वो लोग देंगे, उसकी हेल्प से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और वापस अपने डिफरेंशियल और वापस सॉल्यूशन और उस वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये बात यहाँ से निकल के सामने आई कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू ही सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन समझाने के लिए इन्होंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 में बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसके सामने एक y की वैल्यू लिख रखी है इन्होंने। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है y" मतलब सेकंड डेरिवेटिव माइनस y' इज इक्वल टू 0 और उसके सामने इन्होंने क्या किया है, y की वैल्यू दी है e⁻x+1, ठीक। या ऐसे समझ लीजिए कि इसका सलूशन ये है, या ये समझ लीजिए कि इस y से क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया जा सकता है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए y हमें क्या दिया है, e⁻x+1 दिया है। आपको क्या क्या चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन से देख के निकाल लेंगे। y' मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो e⁻x का e⁻x ही आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से y' आपको क्या मिला, e⁻x। फिर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y" इज अगेन e⁻x। अब अगर हम y' और y" की वैल्यू अपने डिफरेंशिएट अब इसमें रख दें तो क्या आ जाएगा, y" कितना आया है, e⁻x माइनस y' इज ऑल्सो e⁻x, दोनों कैंसिल होके क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी LHS में वैल्यू रखी तो 0 मिल गया, यानी इस y की वैल्यू से ये लाया जा सकता है। तो यस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सलूशन है। और ऐसा ही आपको बाकी के क्वेश्चंस में ही करना है। लेकिन अगर इससे हम किसी तरह से ये ला ही नहीं सकते तो हम कह देंगे कि नो, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज 9.2 में यही करना है। ये बहुत सिंपल है, 1 या 2 नंबर में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत कम हैं। ये सिर्फ आपको ये सिखा रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। तो 9.1 ऑर्डर और डिग्री पे है, 9.2 तो इस टॉपिक पे है। और बच्चों 9.3 इज डिलीटेड, वो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो अब हम लोग सीधे आते हैं 9.4 में,
जहाँ से क्वेश्चंस जो है बनेंगे एग्जाम में, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन और सॉल्व करने की मेथड्स। ओके, तो बच्चों मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड्स हैं। मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड, एंड मेथड टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन बच्चों ये पार्ट डिलीटेड है, तो इसलिए हमें सिर्फ 2 ही मेथड पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। मेथड 1, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन या वेरिएबल सेपरेशन मेथड। हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और वो बोलेंगे सॉल्व द जनरल सोल्यूशन। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम सोचें कि चलो कोई भी मेथड लगाते हैं। कोई क्वेश्चन में कोई एक ही मेथड लगती है, यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी मेथड लगेगी। ठीक, तो बच्चों ये जो फर्स्ट मेथड है, जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिले तो पहले तुम लोग ये ट्राई करना कि क्या उसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट मतलब x की तरफ dx और y की तरफ dy। अगर ऐसा हो सकता है तो वो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड वी हैव टू अप्लाई द फर्स्ट मेथड। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लिया है हमने, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ dy by dx इक्वल टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये ट्राई करेंगे कि इसके वेरिएबल सेपरेट हो पाते हैं कि नहीं। तो 1 + x² x के टर्म को dx की तरफ लेके जाना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 1 प्लस, तो क्या होगा dx इस साइड आ जाएगा और 1 + y² उधर चल जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगी dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू dx अपॉन 1 + x²। अब हम देख सकते हैं बच्चों कि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। तुम्हें बस इतना चेक करना है कि x की तरफ dx, x के फंक्शन की तरफ dx होना चाहिए और y के फंक्शन की तरफ dy होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना उसकी एक लिमिटेशन है, क्या कि x का फंक्शन ही dx के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। अगर x का फंक्शन और dy वहाँ काम नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग वेरिएबल पहले सेपरेट करेंगे। ऑब्वियसली वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुए तुम्हें लिखना है ऑन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि dy by dx से तुम्हें क्या निकालना है, y। कैसे आएगा dy से y, इंटीग्रेशन से, और इसलिए ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन हम देखते साथ ही इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमें पहले सिचुएशन बनानी पड़ेगी ताकि हम इंटीग्रेट कर सके। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में हम लोग सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, x की तरफ dx, y की तरफ dy और इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अभी इंटीग्रेशन करने की सिचुएशन बन चुकी है, तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन 1 + x²। अभी बच्चों जो फॉर्मेट मिला उसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रल होगा tan इनवर्स y, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब चाहे आप यहीं पे छोड़ दीजिए या फिर आप लिख लीजिए y इज इक्वल टू tan, उधर चला जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस c, कांस्टेंट ऐड किए। तो ये जो सोल्यूशन है इसमें हमने आंसर c के फॉर्मेट में दिया है, तो दिस इज जनरल सोल्यूशन। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आप c के फॉर्मेट में देंगे, दैट इज जनरल सोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे हमने 9.4 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन लिया है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन है, sec² x tan y dx प्लस sec² y tan x dy इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन निकालिए, ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल, क्योंकि हम तब तक इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, सब मिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, sec² x tan y dx इज इक्वल टू, पहले उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा sec² y माइनस का sec² y tan x dy। अब तुम्हारा टारगेट है dx की तरफ x लाना, तो ये x का टर्म है sec² x, इसकी तरफ dx इसके साथ ही रहेगा, और इधर पे क्या है tan x है, इधर लेके आओ, नीचे tan x लेके आओ इक्वल टू sec² y dy अपॉन tan y। अभी आप देख सकते हो बच्चों कि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, है ना, x की तरफ dx, y की तरफ dy। अब इंटीग्रेशन करने की सिचुएशन बन गई है, तो अब हम लिखेंगे
ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10y। आप जानते हो इसे कैसे इंटीग्रेट करना है। 10x को t मान लेंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ 10y को t मान लेंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। लेट 10x इज इक्वल टू t सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ऐसा ही वहाँ पे भी होगा। तो इंटीग्रल डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू, अब वहाँ टी नहीं मान सकते, कुछ और लेना पड़ेगा, तो टी डैश ले लेते हैं। तो डी टी डैश अपॉन टी डैश, तो यहाँ पे क्या था माइनस, तो लॉग मॉड टी इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड टी डैश प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लॉग सी। फिर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन यानी कि सी अपॉन टी डैश। अब टी और टी डैश की वैल्यू हम लोग रख देंगे, लॉग से लॉग कैंसिल, टी इज इक्वल टू सी अपॉन टी डैश। टी की वैल्यू क्या है 10x इक्वल्स टू सी अपॉन 10y। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या है 10x 10y इक्वल्स टू सी। जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग सोल्यूशन सी के फॉर्म में देते हैं उसको क्या कहते हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन, तो दिस इज जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले जब भी आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे पहले ये ट्राई करेंगे कि उसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं, यानी x की तरफ dx और y की तरफ dy अगर जा सकता है तो वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट का होगा। तो देखिए अभी dy की तरफ हम लोग इस y के टर्म को लेके आ जाते हैं, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx को इधर ले आते हैं। तो अभी देखिए कितनी इजीली हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिया। तो अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन भी हम जानते हैं लेकिन बस वेरिएबल y है, तो ध्यान से सुनिएगा x की जगह y लिखना है। इसका इंटीग्रल होगा 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका होता है साइन इनवर्स x का होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स y बाई ए, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो इसका होगा साइन इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल x प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। तो अभी आप चाहो तो साइन इनवर्स को उधर भेज सकते हो, y बाई 2 इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। अब 2 को चाहे तो उधर भेज दो, तो y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस सी। दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 का यह है क्वेश्चन नंबर 3। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे बस एक ही चीज़ का ट्राई करेंगे कि क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, y की तरफ dy और x की तरफ dx। ठीक है, तो क्या किया हमने dy इस y को उधर भेज दिया तो 1 माइनस वाई हो गया। अब dy की तरफ इस 1 माइनस वाई को आप लेके आइए और dx को ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर, ये वो सेपरेट हो गए। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रल dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग एक्स मॉड एक्स। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस वाई है, तो इसका इंटीग्रल होगा लॉग मॉड 1 माइनस वाई। फिर उसके बाद 1 माइनस वाई का जो डेरिवेटिव होता है उससे डिवाइड करना होगा, तो यानी एक माइनस और आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर एक लॉग का टर्म है तो जो आप कांस्टेंट ऐड करेंगी ना वो लॉग सी ऐड कर लिया करना। अब x को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाता है माइनस एक्स, और इस लॉग के टर्म को हम उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा प्लस। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, लॉग m प्लस लॉग n इज लॉग m इंटू एन, तो ये लगा लॉग c इंटू 1 माइनस वाई। अभी हम जानते हैं कि अगर लॉग a इज इक्वल टू बी हो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है e रेज टू b, यानी लॉग को अगर हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो चूंकि इसका बेस जो है वो यूलर कांस्टेंट e है और इसलिए वो एक्सपोनेंशियल में आ जाता है। तो c इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स।
हमें ज़्यादातर ट्राई करना है कि जो सोल्यूशन हम लोग देंगे उसमें y की वैल्यू निकाल के दें। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी सोल्यूशन इसका हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनरल सोल्यूशन जो किसी फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/c ई रेज टू माइनस एक्स। अब 1/c की जगह हम एक न्यू कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, c1 या c डैश या कैपिटल A। तो यहाँ पे हम लोग a लिख देते हैं, e पावर माइनस एक्स। ये वैल्यू है किसकी, 1 माइनस वाई की। अगर आप फाइनली y तक निकालना चाहते हैं तो माइनस वाई को उधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा प्लस वाई, और ये टर्म इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस a ई पावर माइनस एक्स। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे, ये भी जनरल सोल्यूशन के फॉर्म में दिया जा सकता है।